बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी की सीरीज शुरू कर चुके हैं और मैं आपको 3 लेक्चर पढ़ा चुका हूं और आज हमारा चौथा लेक्चर है और वो लेक्चर है हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। क्योंकि जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हम हर जो सेक्शन है हमारा जनरल साइंस एबिलिटी का अकॉर्डिंग टू सिलेबस, हम उस सेक्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और हम जो सेक्शन अब कवर कर रहे हैं वो है इन्वायरमेंटल साइंस का जो सेक्शन है, हम उसको कवर करने जा रहे हैं। क्योंकि हम 3 लेक्चर उसमें से हम कर चुके हैं और वो 3 क्वेश्चन बने अकॉर्डिंग टू पास पेपर। तो आज हमारा जो चौथा लेक्चर है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि सिलेबस तो काफी ज्यादा है, लेकिन मैं क्यों पढ़ा? इसकी वजह ये है कि ये 2016 के अंदर ये पेपर के अंदर आया था, तो इस वजह से मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। अब देखो, पहली बात तो ये है कि हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है क्या? अब देखो, सिस्टमेटिक मैनेजमेंट ऑफ द जनरेशन, कलेक्शन, ट्रांसफर, ट्रीटमेंट, रिसाइकलिंग, रिकवरी एंड डिस्पोजल ऑफ किसको? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब देखो, अब क्वेश्चन राइज होता है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? प्लास्टिक, गिलास आइटम्स, एग्रीकल्चर वेस्ट और डोमेस्टिक ट्रैश, इन सबको मिला के क्या बनता है? सॉलिड वेस्ट। अब इसी सॉलिड वेस्ट को हमने क्या करना है? डिस्पोज करना है। क्या करना है? डिस्पोज करना है। अब इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है वो है द स्टडी ऑफ डिस्पोजल ऑफ डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सॉलिड वेस्ट। किसको? जो डोमेस्टिकली होती हैं, हमारी जो डोमेस्टिक चीजें होती हैं, जो डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट होते हैं, और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल, हम इनको क्या करते हैं? डिस्पोज करते हैं। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब देखो, हम बात पर क्या करते हैं, हम जब कोई चीज इस्तेमाल करते हैं कुछ अर्से बाद उसे हम फेंक देते हैं। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि हमारा इन्वायरमेंट जो होता है वो पोल्यूट हो जाता है, या हम उसे जला देते हैं। जब हम जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो निकलते हैं। अब आप सबको मालूम है कि जब हम चीजों को जब डंप करते हैं ओपनली इसमें ग्राउंड के ऊपर, तो वो हमारे लिए क्या है? बहुत ज्यादा हार्मफुल साबित होते हैं। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे जो जो गैसेस निकलती हैं इससे, तो क्या करती हैं ये? आपको पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती हैं और एटमॉस्फेयर के अंदर जो है ना वाटर वेव्स मौजूद होते हैं, H2O वाटर। जब ये इनके साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड रेन जो है ना इसकी वजह से बनती है। तो एसिड रेन होती है और इससे क्या होता है? हमारे जो इकोनॉमिकली सोशली क्या है? ये डेंजरस है और डेट्रीमेंटल है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? हम कुछ मेथड अप्लाई करते हैं ताकि हम क्या कर सकें? इन सॉलिड जो वेस्ट हैं, क्या है? जो सॉलिड वेस्ट हैं उनको क्या कर सकें? डंप कर सकें। तो इन्हीं में से हम कुछ मेथड्स हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं, किस तरह हम मैनेज कर सकते हैं सॉलिड वेस्ट को, ताकि हम अपने माहौल को आलूदगी से बचा सकें और उसे प्रोटेक्ट कर सकें। उसका जो पहला प्रोसेस है रिड्यूस। अब रिड्यूस क्या होता है? रिड्यूस का जैसे कि लफ्ज से जाहिर है कम करना, कि सॉलिड वेस्ट को हम कम करके क्या कर सकते हैं? अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचा सकते हैं। अब अगला जो है रीयूज। जैसे कि आपको वर्ड से पता चल रहा है कि री का मतलब होता है दोबारा यूज करना। मतलब हम किसी भी प्रोडक्ट को मल्टीपल रिपीटेडली यूज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? रीयूज। कि हम दोबारा उसको क्या करें? यूज करें। अगला जो है वो है रिसाइकल। अब रिसाइकलिंग का प्रोसेस हम शुरू से ही पढ़ते हैं। रिसाइकलिंग किसे कहते हैं? रिसाइकलिंग उसे कहते हैं कि जब कोई प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर चुके होते हैं, हम उसको क्या करते हैं? उसको बर्न करते हैं, उसको जला के उसकी शक्ल को मोल्ड करके एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं। इसको क्या कहते हैं? रिसाइकलिंग। यूजिंग मटेरियल टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स। कि हम वो मटेरियल जो हम इस्तेमाल कर चुके होते हैं ऑलरेडी, हम उन्हीं को इस्तेमाल करके जो नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं मार्केट में, तो क्या होते हैं? रिसाइकलिंग। उसे क्या कहते हैं? रिसाइकलिंग। अब अगला जो है रिकवरी है। अब देखो, रिकवरी होता है कि हम जो वेस्ट होते हैं सॉलिड वेस्ट, उन्हीं सॉलिड वेस्ट को इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं? एनर्जी बनाते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं। अब क्योंकि मैं खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं तो मैं खुद ये चीज देख चुका हूं। थर्मल प्लांट्स के अंदर जो बगास होती है,
जो शुगर केन होता है, शुगर केन का जो वेस्ट होता है ना, उसे हम बगास कहते हैं। उसी बगास के थ्रू हम उसे क्या करते हैं, उसे बर्न करते हैं। इससे क्या पैदा होती है, हीट पैदा होती है, और वो हीट क्या करती है, वो टरबाइन को मूव कराती है। टरबाइन की वजह से क्या चलता है, जनरेटर चलता है, और मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इसी तरह दूसरे भी प्रोडक्ट्स हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी की फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगला जो है वो है लैंडफिल। अब लैंडफिल जैसे आपको लैंड किसे कहते हैं, जमीन को कहते हैं, कि हम किसी एक स्पेसिफिक एरिया को चुन लेते हैं, उसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जो डिस्पोजेबल मटेरियल्स होते हैं, हम उसको क्या करते हैं, वहां पे डंप करते हैं। और कहां करते हैं, पॉपुलेशन जहां पे नहीं होती है, हम वहां पे जगह तलाश करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, मैंने तो अक्सर देखा है रोड से गुजरते हुए, कोई एक ऐसी जगह होती है स्पेसिफिक, वहां पे सिर्फ गंद होते हैं और कुछ नहीं होता, पॉपुलेशन से हट के होता है। और इसका एक और तरीका भी है कि हम उसको जो मतलब खंदकें होती हैं, कुछ गड्ढे खोद के हम उसको उसी वेस्ट को जमीन के अंदर भी डाल देते हैं। ये जो मेथड होता है इसको हम लैंडफिल कहते हैं। लेकिन ये एक ओल्ड मेथड, एक नॉट सूटेबल मेथड नहीं है। लेकिन जो मोस्ट सूटेबल मेथड है, जो मोस्ट फेवरेबल मेथड है, वो ये है। पहला रीयूज है, दूसरा रिड्यूस है, दूसरा रिड्यूस है, रिसाइकल, रिकवरी, और फिर है लैंडफिल। और उसके बाद जो है वो है इंसर्वेशन। इंसर्वेशन ये होती है कि हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या करते हैं, बर्न करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंसर्वेशन। दोस्तों ये थे 1 2 3 4 5 6, ये थे हमारे 6 प्रोसेसेस जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड वेस्ट को क्या करते हैं, सॉलिड वेस्ट को हम डंप करते हैं, या उसको क्या करते हैं, उनको डिस्पोज करते हैं। तो दोस्तों अगले जो एक 2016 के अंदर जो पेपर के अंदर क्वेश्चन आया था, वो आया था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, लैंडफिल क्या होता है। अब लैंडफिल के बारे में आपको बता दूं लैंडफिल क्या होता है। अब लैंडफिल के टाइप्स क्या हैं। अब टाइप्स पहले जो है वो सैनिटरी लैंडफिल्स, दूसरी है इंडस्ट्रियल लैंडफिल, तीसरी है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट लैंडफिल। अब जो सैनिटरी है उसमें जो हॉस्पिटल्स का वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है उसको क्या करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके क्या करते हैं, उनको डिस्पोज करते हैं। अगला जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट है। इसमें हम जो एक होता है हजार्डियस, जो खतरनाक किस्म का होता है, दूसरा है नॉन हजार्डियस। इन दोनों नॉन हजार्डियस जो होता है उसको हजार्डियस से क्या करते हैं, अलग करते हैं, और उसको हम क्या कर देते हैं, एक स्पेसिफिक जगह पे क्या कर देते हैं, डंप कर देते हैं जमीन के अंदर, या एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, जहां पे हम इसको क्या कर सकें, ताकि वो पॉपुलेशन से दूर और आलूदगी ना फैले। अगला जो है वो है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट लैंडफिल। हम जो हमारे जो हाउस होल्ड्स होते हैं, जो हम चीजें घर में यूज करते हैं, तो उन्हीं प्रोडक्ट्स को हम क्या करते हैं, लैंड के अंदर डंप कर देते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर, जो आज काफी शॉर्ट लेक्चर था, लेकिन ये पेपर पहले पूछा जा सकता है और फ्यूचर में भी पूछा जा सकता है। हो सकता है 2021 के पेपर में आज एक्सपेक्टेड है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो मेरा पढ़ाने का अंदाज है वो ये होगा, और जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको वो कवर कराऊंगा अकॉर्डिंग टू आवर CSS सिलेबस। तो इसके साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, इनको वो दोस्त CSS और PMS से की जो तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।